द्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेमताय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्णा। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। तो कल हम अ, उपदेशामृत ग्रंथ शुरू किए हमने किया था। और इस ग्रंथ का हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूँ। 1 से 3 तक कल हमने पहला श्लोक शुरू किया। रूप गोस्वामीपाद द्वारा रचित ये ग्रंथ जैसे ग्रंथ का नाम बताता है उपदेश, ऐसा उपदेश हमें रूप गोस्वामीपाद देंगे जिससे हमें भक्ति करने में, भक्ति किस तरह से हम जीवन में व्यवहारिक रूप से इसको व्यवहारिक रूप से इसको सम्मिलित करना, अपने जीवन का अंग कैसे बनाना है, भगवान से प्रेम कैसे विकसित करना है, ये शिला रूप गोस्वामीपाद हमें इस ग्रंथ के माध्यम से बताएंगे। ये ग्रंथ और अगला ग्रंथ जो है भक्ति रसामृत सिंधु, ये दोनों रूप गोस्वामीपाद द्वारा रचित है। तो 1 से 3 तक भक्ति में उन्नति की नींव स्थापित करेगा। मतलब भक्ति कैसे करें, उन्नति उन्नति का नींव की स्थापना का क्या मतलब हुआ कि साधना भक्ति, जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो भक्ति रसामृत सिंधु की जो शुरुआत है, भक्ति की शुरुआत, भक्ति 2 भागों में विभाजित की जा सकती। ठीक है। वैसे तो 4 भाग होते हैं, परंतु हम लोग अभी वैदिक भक्ति यानी कि साधना भक्ति, जिसको साधन 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 का मतलब होता है कि जिस साधन के द्वारा हम नियमों का पालन करना, साधन का मतलब होता है नियम। ठीक है। तो नियम का पालन किस तरह किया जा सकता है, ये 1 से 3 में हम पढ़ेंगे। भक्ति में उन्नति का नींव की स्थापना करना। और 4 से 6 में जो बहुत मुख्य है वो है साधु संग में कैसे शामिल हों। भक्ति हम अकेले से नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि अ, शास्त्र अ, श्रुति शास्त्र श्रुति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामीपाद हमें समझाते हैं कि श्रुति शास्त्र पुराण आदि, जितने भी श्रुति शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो हमें एक ही चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? श्रुति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना। पंचरात्रिक विधि मतलब नारद मुनि ने हमें भक्ति कैसे करने की विधि बताई है। पंचरात्रिक विधि, जो भी आप विधि देखते होंगे मंदिरों में, जो नियमों का पालन होता है, किस तरह से अष्टविग्रह की सेवा होती है, उस सभी के सभी नारद मुनि द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। नारद मुनि ने ग्रंथ लिखा है, वो नारद पंचरात्र कहा जाता है। ठीक है।
तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि श्रुति शास्त्र, पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत के हरेर भक्ति उत्पाता एकल्पत। अगर हम अकेले से भक्ति करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो उत्पात मत आएगा हमारे जीवन में, ऐसा करके रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं। हम भौतिक जगत में भी अगर कोई अकेले से कोई अपना बिना अध्यापक के कोई पढ़ना चाहे तो कैसे संभव है, नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, ठीक। तो उसी तरह साधु संग भक्ति के लिए सबसे गुह्य, सबसे मुख्य अंग है। ठीक है, वो हम 4 से 6 में पढ़ेंगे। 7 से 8 में जीव और मन को कृष्ण का नाम जप करने और स्मरण करने में कैसे लगाना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। और अंत में, अंत के 3 श्लोकों में 9, 10 और 11 में सबसे सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम 1 से लेकर के 8 श्लोक तक इस ग्रंथ में पढ़ेंगे, और 9 से 11 हम श्लोक पढ़ेंगे। जब भक्ति रसामृत सिंधु हम खत्म कर लेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु 1 से लेकर 19 श्लोक तक जब हमारा समापन हो जाएगा, तब 9 से 11 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी 1 से 3 बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम पढ़ रहे थे, हमने कौन सा शुरू किया था। 6 चीजें बताते हैं रूप गोस्वामी पाद। इसमें क्या बता रहे हैं, 6 चीज नियंत्रित करने के लिए हैं। वो क्या है, वाणी के वेग को। वेग का क्या मतलब होता है, वेग का मतलब होता है संयम। ठीक है, वाचो वेगम, यानी कि वाणी के वेग को, क्या बोलना है। वाणी हमारी एक कर्म इंद्रियां हैं। ठीक है, कर्म इंद्रिया 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और ज्ञान इंद्रियां कौन कौन से हैं, इससे हम ज्ञान लेते हैं। आंखों के द्वारा देखते हैं तो ज्ञान लेते हैं, आंख कान को द्वारा सुनते हैं तो ज्ञान लेते हैं, नाक के द्वारा कुछ चीज को सूंघते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या चीज है। ठीक है, जीवा से किसी चीज को हम स्वाद लेते हैं तो पता चल जाता है कि वो किस चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं। और किसी चीज को त्वचा, अगर उसको स्पर्श करते हैं तो हमें पता चलता है क्या चीज है, तो जिसके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं। कर्म इंद्रियां क्या है, कर्म इंद्रियां मतलब, कर्म इंद्रियां हाथ हो गया जिससे हम काम करते हैं। ठीक है, ज्ञान लेने के बाद काम भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या होती हैं, जिस हाथ हो गया जिसके द्वारा हम काम करते हैं, पैर हो गया। ठीक है, वाणी हो गया। तो वाणी क्या है, कर्म इंद्रियां हमारा। तो ये कर्म इंद्रियां को किस तरह हमें लगाना है भगवान की सेवा में, वो हमें बताएंगे। अपने वेग को कैसे नियंत्रण करना है। वैसे भगवत गीता में भगवान ने बता दिया है, ठीक है, कि वाणी की तपस्या को क्या कहते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो क्रोध वेगम का मतलब है कि क्रोध, आ, इस क्रोध को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बहुत सारे उदाहरण दूंगा शास्त्रों में कि एक भक्त का भी पतन होता है जब वो क्रोध करता है। ठीक है, तो सामान्य मनुष्य, हम जैसे लोगों का, सामान्य मनुष्य को तो क्रोध पे तो बहुत नियंत्रण चाहिए। जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। ठीक है, तो ये जो 6 चीजें हैं पहले में, वाणी के वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को। जिह्वा का क्या काम है, हमारा जिह्वा का 2 ही काम है। क्या काम है, जिह्वा का काम है किसी चीज को खाना और बोलना। ठीक, जीवा क्या का उस तो उसको क्या काम करने के लिए लगाना है जीवा को, वो हम सीखेंगे। शिला रूप गोस्वामी पाद हमें समझाएंगे। उदर, पेट और जनेन्द्रियां के वेग को, ये 6 चीजें हमने लगा लिया। ये 6 चीजें वेग, इस 6 वेग को, इस 6 वस्तुओं को, अगर हमने इन 6 चीजों को अगर हमने नियंत्रण कर लिया तो एतान वेगान यो विषहेत धीर, अगर हम इसको, तो वो व्यक्ति धीर कहलाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को धीर कहते हैं। धीर का क्या उदाहरण दिया है, धीर का, धीर का शिला भगवान ने क्या परिभाषा दिया है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति
धीरस्तस्त्र न मुह्यति। तो तेरा भगवत गीता में भगवान कहते हैं धीर व्यक्ति वो होता है जो शरीर और आत्मा के भेद को समझे, ये समझे कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। ठीक है। हाँ, और वो भेद तब समझ पाएगा जब ये छह चीजें नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है। तो भगवान ने वहां सिद्धांत रखा और रूप गोस्वामी पाद इस ग्रंथ के द्वारा व्यवहारिक रूप से हमें समझा रहे हैं। भगवान ने बताया भगवत गीता में कि तुम धीर व्यक्ति वो होता है जो आत्मा और शरीर के भेद को समझता है। शुरू में हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो आत्मा और शरीर के जैसी भेद को सुनते हैं, हमें समझ नहीं आता कि आत्मा और शरीर ये क्या बातचीत हो रही है, तो आधे लोग वहीं से चले जाते हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें बताने वाला है, भगवत गीता में ऐसी चीजें हम पढ़ने वाले हैं जो समझ नहीं आने वाला, ये आत्मा और शरीर ये क्या क्या बताने वाले हैं। परंतु हम हैं ही आत्मा, है ना। तो हमारी शुरुआत ही वहीं से होती है, आत्मा से ही होती है। कल मैंने आपको उदाहरण से दिया कि एक व्यक्ति को तनख्वाह भी मिलती है, कंपनी तनख्वाह भी देती है तो आत्मा को देता है, शरीर को तो कोई कुछ नहीं देता। ठीक है। अप्राणस्य देहस्य लोक मंदनम लोक रंजनम। ठीक है। जब ये शरीर मृत हो जाता है तो जड़ वस्तु के समान हो जाता है, उसको तुरंत जलाना पड़ता है, नहीं तो उससे वो सड़ने लगता है, गलने लग जाता है। ठीक है। तो ये जड़ व्यक्ति का तो कोई मूल है ही नहीं। ठीक है। वो केवल एक शव को भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राणस्य देहस्य लोकन मंदनम लोक रंजनम। शास्त्र में कहा गया है भगवत भक्ति हीनस्य, अगर किसी में भक्ति नहीं है भगवान की, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तप, कितनी भी उच्च जाति का हो, कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हो, कितनी भी तपस्या कर रहा हो, आज ये उपवास कर रहा है, कल उस वो उपवास कर रहा है, कल वो उपवास कर रहा है, जाति शास्त्र जप तप, कितना भी जप कर रहा है, कोई ये जाप कर रहा है, कोई वो जाप कर रहा है, ये बाबा जी ने वो जाप दे दिया, उस बाबा जी ने वो जाप दे दिया, कितना भी कर रहा है, अगर वो भगवत भक्ति ही न से अगर भक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति को शास्त्र में क्या कहा गया, आप जानना चाहते हैं क्या कहा गया? अप्राण से देहस्य, ऐसा व्यक्ति एक मृत शरीर के तुल्य है, एक मृत शरीर के बराबर। इसमें एक ऐसा शरीर जिसमें कोई प्राण नहीं। अब ऐसे शरीर को हम कितना भी जाति, कितना भी एजुकेशन दे दें, कितना भी समाज में हो जाए, उसके लिए क्या शास्त्र में कहा गया है? लोकनम मंदनम लोकरंजनम, यानी कि एक शव को सजाने के बराबर है। शव को कितना भी सजा लीजिए, एक राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि एक शव को, एक स्त्री की मान लीजिए मृत्यु होती है और उसको कोई भी गहना कितना भी डाल दीजिए तो क्या कितना सुंदर होगा, नहीं हो सकता। मंदनम लोक रंजनम। ठीक उसी तरह अगर हम में भगवान की भक्ति नहीं है तो ये जितना भी हम कुछ कर रहे हैं ये सब केवल ऊपरी शरीर को सजाने के तुल्य है। ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं। छह नियंत्रण कैसे किया जाए, छह चीजों को नियंत्रण करने की वैज्ञानिक तरीके से रूप गोस्वामी पाद हमें समझेंगे। ठीक है। कुछ अनुच्छेद पढ़िए, पहले दो अनुच्छेद आप लोग पढ़ें, फिर इसको मैं समझाऊंगा। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा, पढ़े प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। ये इसमें बीच का आ रहा है, थोड़ा जी जी। शुरुआत का। हाँ हाँ, अब आया। ठीक। प्रभुपाद जी की जय हो। श्रीमद् भागवत 6.1 में 6.1 में 9 से 10वें तक में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धितापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ, एक चोर भली बात जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को
पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर और देखकर अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। तो जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्र में सुनता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी करने से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित भी हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी है। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। इस ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित मान लिया जाए, तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा फिर ये कि इसमें उसका आशय ये है कि उन्होंने प्रायश्चित की तुलना एक हाथी के स्नान से की है कि हाथी भले ही नदी में एक बार स्नान भली भांत कर ले, किंतु जैसा ही वह किनारे पे पहुंचता है वह अपने शरीर पर फिर से धूल छिड़क लेता है। तो इसी स्नान से क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन तो करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 नाम अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करते रहना। इसी प्रकार ईसाई लोग अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए गिरजाघर में जाते हैं और वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पाप के फलों से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वह पुनः यह सोचकर पाप कर्म आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को तो उन्हें क्षमा दे ही दी जाएगी। तो परीक्षित महाराज जो अपने साथ समय के सबसे अधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित को की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पाप कर्म से पुण्य कर्म से कभी भी नहीं किया जा सकता। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारे सुप्त कृष्ण भावना भावित बात को जगाना है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु। तो कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। क्या लिखा है इसमें अनुच्छेद में। इस अनुच्छेद में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब परीक्षित महाराज देखिए, एक भक्त की उन्नति कैसे पता चलती है। उसके प्रश्न बहुत सरल होने लग जाते हैं। वो बहुत ही कठिन सवाल नहीं पूछता, वो टेढ़ा सवाल नहीं पूछता, कठिन सवाल नहीं पूछता। जीवन के मूल्य परेशानी को उठा करके ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे वो स्वयं को उसके स्वयं को लाभ हो। और दूसरा प्रश्न होता है उसका कि जन कल्याण कैसे की जाए। ठीक है। एक तभी आप समझिए, आपके प्रश्न जितने सरल होते जाएंगे। और प्रश्न कैसे सरल होगा। प्रश्न केवल और केवल एक ही जब हम भक्ति करना शुरू करेंगे और स्वयं हमारा
हमारा जितना अहंकार है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता रहिति, जितना अहंकार हमारा कम होता जाएगा प्रश्न में सरल होते जाएंगे। ठीक है। अ, 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 देखिए, अर्जुन का क्या प्रश्न था? मैं लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं विचलित हो गया हूँ। बहुत ही सरल प्रश्न है। परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न था? मरणासन व्यक्ति, मरणासन जो मरने वाला व्यक्ति है। श्रीमद् भागवतम दो मुख्य प्रश्न पे कल मैंने आपको बताया कि दो मुख्य प्रश्न पे पूरी श्रीमद् भागवतम है। क्या कि कैसा एक व्यक्ति का कर्म जन्म, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, और एक मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। उसी तरह परीक्षित महाराज का यहाँ एक प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी से है कि प्रभु ये बात बताइए गुरुवर, कि कोई व्यक्ति पाप करता है, पाप करने के पश्चात वो पुण्य कर्म करता है तो ऐसा पुण्य कर्म किस काम का है, वो उसका उत्तर बताइए। क्या वो पुण्य कर्म का कोई लाभ होता है क्या? कोई व्यक्ति कोई पाप कर लिया, जैसे उदाहरण के लिए बताया गया ना अनुच्छेद में कि कई पाप करते हैं और क्रिश्चियन में, और देखा जाता था कि हर रविवार को वो क्षमा याचना के लिए पादरी से क्षमा याचना मांगने के लिए हर रविवार को जाते थे, और अगले हर हफ्ता सोमवार से लेकर के शनिवार वही गलत कार्य, शनिवार को शराब पीना, हर कार्य का मदपान करना, हर गलत कार्य करना, रविवार को फिर आना, फिर पादरी से पूछना कि मैंने जो पिछले सप्ताह जो कार्य करा है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। ऐसा समाज में इस तरह का तो बहुत ही सरल सरल सामान्य रूप से देखा जा सकता है। लोग अपने घर में कुछ भी खाना खाते हैं और बाहर में जाकर के सोचते हैं कि मैं दो ब्राह्मणों को दान दे दूंगा, कुछ आश्रम में पैसा दे दूंगा, या कुछ आश्रम चलाने लगूंगा, या कई चिकित्सक को मैंने देखा है, हालांकि ये भगवान के तुल्य हैं, लेकिन लेकिन स्वयं अ, उम, संयम नहीं बरतते हैं और लोगों को शिक्षा देने, वो सोचते हैं कि मैं लोगों का इलाज कर रहा हूं तो बहुत पुण्य का कार्य है। ठीक है। परंतु पुण्य का कार्य तो है, परंतु वो उससे बिना संयमित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा इन अनुच्छेद में बताया गया। ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? पुण्य कार्य से पाप कार्य को नहीं काटा जा सकता। इस क्यों नहीं काटा जा सकता है? एक शराबी व्यक्ति को अगर डॉक्टर उसको इलाज करता है, उसका लीवर खराब हो गया है, उसका शरीर खराब हो गया है, एक शराबी व्यक्ति को डॉक्टर उसको इलाज करता है, 2 महीने हॉस्पिटल में रखता है, इलाज करता है, फिर भेज देता है वापस। तो क्या उसकी शराब पिन, हालांकि उस समय उसको तत्कालीन जो शरीर में दिक्कत है वो हो सकता है एक चिकित्सक, एक डॉक्टर उसको ठीक कर दे, परंतु 2 महीने के पश्चात या उसको शराब पीने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा। ठीक है। तो उसका असली इलाज क्या है? असली इलाज है कि उसको शराब पीने की प्रवृत्ति को मिटाना। ठीक वैसे ही संयमित जीवन ही भगवान तक ले जाने का कार्य है, पुण्य कर्म करने से नहीं। और वो कैसे हो सकता है? वो हमारे कृष्ण भावनामृत, हम लोग सभी, शिला प्रभुपाद जो शास्त्रों में लिखा है, सभी कृष्ण, सभी के अंदर कृष्ण है। बस हमें उसको क्या करना है? जगाना है, उस भावना को जगाना है। जैसे बच्चे में चलने की, शिला प्रभुपाद समझाते हैं कई तात्पर्य, चलने की हैबिट होती है। कोई भी बच्चा हो जाए, चाहे मनुष्य का बच्चा हो, चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, जैसे ही वो पैदा होता है, उसके चलने की प्रवृत्ति तुरंत हो जाती है। गाय के बच्चे कभी भी खुद नहीं, माता उनको नहीं चलना सिखाती, खुद ही चलने, आप खुद देखते होंगे, खुद ही आप जैसे गाय बच्चा देती है, 2 दिन में, 1 दिन में चलना सीख जाता है ना, खुद ही उठता है, खुद ही खड़ा होता है। ठीक वैसे ही हम सभी में कृष्ण हमारे ईश्वर हमारे अंदर कृष्ण रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में रहते हैं भगवान। तो उसको जागृत कैसे करना है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधु कबू नहीं,
श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। अगर हम भगवान के बारे में आगे हमें आएगा कि ये इसको उजागर करने का क्या तरीका है, यही तरीका है जो हम कर रहे हैं अभी बैठ के 1 घंटा। ठीक है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय, केवल भगवान के विषय में सुनना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान के विषय में सुनना है, इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। तो शिला प्रभुपाद यही हमें इन 2 अनुच्छेदों में समझा रहा है कि पाप कर्म का काट पुण्य कर्म से नहीं किया जा सकता। उसका काट क्या है? उसका काट है प्रवृत्ति, कृष्ण भावना मृत को जगाना। ठीक है, कृष्ण भावना मृत को जगाना। ओके, ठीक है, आगे पढ़िए। आगे कौन पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। अभी वेग नियंत्रण करने का बहुत सुंदर अभी आने वाला है। चलिए, कौन पढ़ेंगे? हाँ, अनुकंपा माता पढ़े। हरे कृष्णा माता धनवत प्रणाम पढ़िए। प्रभु जी। हरे कृष्ण। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी प्रामाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि वह अपने मूल ज्ञान को जागृत करने के लिए कतिपय सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य ताप तथा ब्रह्मचर्य, मन विग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शौच तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह योग द्वारा मन को वश में करने की समस्त विधियों का मात्र कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का, अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना अनुसरण करके तथा किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर पछाड़ सकता है। श्रील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। हरे सर्वप्रथम कृष्ण। मनुष्य हरे को कृष्ण। अपनी हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता, इसको पहले हरे इस अनुच्छेद को समझते फिर आगे बढ़िए। तो ये ये इस मंत्र के द्वारा क्या बताने की कोशिश की जा रही है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये 6 चीज वेग को अगर हम नियंत्रित करते हैं तो क्या होगा? कृष्ण भावनामृत को जगाने के तरीके, पुण्य कर्म से पाप प्रायश्चित। ये तो समझ में आता है हमें कि एक शराबी को डॉक्टर नहीं सुधार सकता, दवाइयों से सुधार उसकी नहीं हो सकती। इसीलिए पाप कर्म का काट पुण्य कर्म से नहीं हो सकता। तो उसका काट क्या है? हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत को, कृष्ण चेतना को जगाना। ठीक है, यही इसका एकमात्र उपाय है। ठीक है, एकमात्र उपाय। आप उस उपाय का अनुसरण कैसे, कहाँ से शुरू होती, कैसे करें? तो ये 6 नियमों को, इन 6 वेग को नियंत्रण करने से हमारा नियम शुरू होता है। ठीक है, कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योग आसन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने कड़े नियम, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि, योगासन अभ्यास करना, ये कोई सामान्य बात क्या है? मतलब ये करना तो कितना मुश्किल है। ये क्या मतलब, कैसे प्रैक्टिकली ये संभव कैसे है? ये तो बहुत मुश्किल है इसको करना। दान देना, मन को नियंत्रित करना। आज की तारीख में जब हमारे आसपास इतनी चीजें हैं हमारे मन को विचलित करने के लिए कि अगर आप राह में चलते होंगे या आसपास कहीं भी आप बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, सड़क पे बैठ जाइए आप, और 4 आदमी को आप बस देखिए, वो 4 आदमी क्या कर रहे हैं आसपास से जो आ जा रहे हैं, सिर्फ एक चीज करते होंगे, अपना या तो मोबाइल में बात करते होंगे, और जो मोबाइल में वो बात नहीं कर रहा वो मोबाइल देख रहा होगा। आप ये दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आप यही देखेंगे।
जब आपके पास मन को विचलित करने वाला यंत्र आपके हाथों में है, तो फिर कितना मुश्किल है मन को निग्रह को विचलित नहीं करना, मन को संभालना। ठीक है। और मन तो क्या है? सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु है। हमें ये पता चलता है, छठे अध्याय भगवत गीता में हमने पढ़ा है। भगवान क्या कहते हैं वहां पे कि मन सबसे बड़ा मित्र है, अगर हमने सबसे बड़ा शत्रु है, और अगर उसमें हमने नियंत्रण नहीं रखा तो वो, अगर उसमें नियंत्रण हमने कर लिया तो वो सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन ये इतने बड़े नियम का, इतने बड़े निग्रह हम कैसे कर सकते हैं? तो मैंने क्या आपको बताया शुरू में कि एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते, ये हमसे ये नहीं होने पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसके लिए क्या करना पड़ेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जो हम अभी कर रहे हैं। यानी हमें ऐसे नित्य सिद्ध पुरुष, ऐसे आचार्य का अनुसरण करना पड़ेगा, ऐसे आचार्य का शरण ग्रहण करना पड़ेगा जो हमें इस रास्ते में लेकर के जाए। अर्जुन ने वही किया। परीक्षित अर्जुन कौन थे? कोई सामान्य लोग, सामान्य पुरुष थे क्या? नहीं। 13 वर्ष, जो 12 वर्ष का वनवास मिला, तो उन 12 वर्षों में केवल और केवल उन्होंने तपस्या की, अपनी निद्रा पे भी विजय प्राप्त करनी, सोते भी नहीं थे। केवल और केवल अपने शास्त्रों का, अपने शास्त्र का परीक्षण में अपना समय गुजारते थे और तपस्या करते थे। ठीक है। और उनके तपस्या से अपने उनको उनके तपस्या से शिव जी भी, भगवान शिव भी प्रसन्न होकर के उन्होंने पशुपतास्त्र दे दिया था। ऐसा व्यक्ति जब युद्ध में देख करके विचलित हो सकता है, हमारे पास तो विचलित होने के लिए यंत्र ही है हाथ में, तो हम कैसे कर सकते हैं? और ऐसा व्यक्ति क्या किया? उसने क्या उपाय, बट जब विचलित हुआ तो कहाँ गया? गुरु का शरण लिया। तो आपने कहा होगा उसने, उसके गुरु तो भगवान थे। तो भगवान हमारे लिए भी गुरु भेजते हैं ना, भगवान हमारे लिए सब अरेंजमेंट करके रखे हैं, शास्त्र भेजते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अभी गुरु की वाणी को पढ़ रहे हैं। गुरु की वाणी क्या है? पराशर शक्ति विविधेय श्रूयते, भगवान उनकी एक शक्ति है। हम अगर उनका वाणी का ही आश्रय ले लें तो हम गुरु का आश्रय ले रहे हैं। ठीक है। विविधेय, एक भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, भगवान की कई शक्तियां हैं। हम भगवान के अंश होने के कारण हमारे में भी थोड़ी थोड़ी वो शक्तियां हैं। अंश है तो शक्तियां हैं ना हमारे में। ठीक है। हम किसी चीज को सुन करके पहचान लेते हैं ना कि ये व्यक्ति कौन है। आपके घर के बाहर में घंटी अगर बजती है और आपके घर के परिवार का कोई व्यक्ति है, आपको पुकारता है, तो आप समझ जाते हैं बिना देखे कि यही व्यक्ति है। वो कैसे? क्योंकि वो, उसकी जो वाणी है वो उसकी शक्ति है। ठीक है। भगवान की शक्ति तो धूमिरो, वो तो पूरे शक्ति, दो शक्तियां हैं उनकी। पूरे शक्ति, एक शक्ति बहिरंगा शक्ति से पूरा तो भौतिक जीव, पूरा भौतिक जगत चला लेते हैं। उनकी शक्ति की तुलना में हमारी शक्ति कुछ नहीं, परंतु हमारे लिए भी वो शक्ति है। तो हम, हमारी वाणी की शक्ति, आचार्य की वाणी की शक्ति, उनकी एक विविधेय श्रूयते, उनकी एक शक्ति, अगर उस शक्ति का हम आश्रय ले लें तो हमारा निवारण हो जाए। ठीक है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। देखिए क्या करना है वाणी का संयम के लिए। श्रील प्रभुपाद हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, पढ़िए कोई और वाणी की। ठीक है। पढ़िए इसको, वाणी के किस तरह से हम आश्रय ले सकते हैं। वंदना माता। हरि हरि, हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे प्रभु जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। पढ़िए माता। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ ही अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेढक खेत में टरटराता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों न हो। लेकिन मेढक की टर टर
सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि वो मृत्यु को निमंत्रण देना है, फिर भी मेढक टरटराता रहता है। भौतिकवादी पुरुष एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेढकों की टरटराहट से की जा रही सकती है। यह सदैव वैध की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़वाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं, लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी, मौन का वाक्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन ऐसा ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः यह विहल विहल हो जाता है। सील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण का उपदेश सदैव मृत्यु के चुंगल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। हरे 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 कृष्ण माता। तो हरे वाणी बोलना, तो शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से कुछ बहुत सरल तरीके से समझाया है उन्होंने कि हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, ग्राम कथा ना कहिबे, ग्राम कथा ना सुनिबे, ग्राम कथा ना कहिबे। मतलब ऐसा ही कुछ भी व्यर्थ की बातें करना, ठीक है, व्यर्थ की बातें करने से शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मेढक की टर्टर जैसी है, और जितना मेढक टर्टर करेगा, सांप रूपी जो माया है वो उतना ही ग्रसित करेगा। आज ये राजनीति में ये हो रहा है, आज खेल में फुटबॉल में ये हो गया, क्रिकेट में ये हो गया, आज ये माता ने ये कपड़े खरीद लिए, ये कपड़े खरीद लिए, ये कपड़े खरीद लिए। हमने आज आपको शुरू में ही बताया वो क्या है, मंदनम लोक रंजनम। तो वाच को क्या करना है, वाणी की क्या तपस्या है। श्रीमद् भागवत गीता में 17वें अध्याय में भगवान ने बताया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तप उच्यते। वाणी की तपस्या वाड्मय मतलब बोलने की तपस्या। बोलने की क्या तपस्या है, अनुद्वेग करम वाक्यम, यानी कि कोई भी वाक्य हम अगर बोलें तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को शुद्ध ना करे, किसी को दुख ना पहुंचाए। अनुद्वेग कर्म वाक्य। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, श्लोक को पढ़ें, श्लोक को याद करने की कोशिश करें। संस्कृत क्या मतलब है, संस्कृत का मतलब है हमारे अंदर संस्कृति जो लेकर के आए, ठीक है। संस्कृति, हम अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो श्लोक याद करते हैं, तो स्वतः ही आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन तस्य सर्वे गुणे समासते सुरा। आगे मैं बताऊंगा, इस श्लोक बहुत ही श्रील प्रभुपाद बहुत ये श्लोक का प्रयोग करते हैं कि देवताओं के गुण, ये जो भी गुण हैं, देखिए अगर आप बस नियम का पालन करेंगे तो नियम स्वतः ही अपने आप विकसित होने लगेगा हमारे अंदर, खुद ही। हमें कोई चीज को ऑफिशियली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अनुद्वेग करम वाक्यम, यानी कि ऐसे चीजें बोलना जो दूसरे को शुद्ध नहीं करे। कई लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो बहुत सत्य बोलता हूं, अब सत्य किसी को कड़वा लगे तो नहीं। शास्त्र ये नहीं कहता है। शास्त्र कहता है अगर आपको सत्य बोलना है तो क्या होना चाहिए, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम। सत्य तो बोलना निश्चित है, सत्य तो बोलना आपका हम सभी का बिल्कुल कर्तव्य है, परंतु वो सत्य कैसी होनी चाहिए, अनुद्वेग, किसी को शुद्ध नहीं करनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चय। सत्य को बोलना है लेकिन प्रिय रूप से बोलना है, प्रेम से बोलना है, अच्छे से बोलना है।
और क्या वाणी की तपस्या है? स्वधाय अभ्यासनम चैव। स्वाध्याय श्लोक पढ़ना, श्लोक को याद करना, पठन करना, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, जो समय जो हमारे पास टाइम मिलता है उसमें समय देना, भगवान का नाम का जप करना। ठीक है, स्व अध्याय, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय का अभ्यास करना, ये वाणी की तपस्या है। स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तप उच्यते, यही वाणी की तपस्या है। अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा? अगर हम इसी कार्य को, वाणी का कार्य को कृष्ण में लगा देते हैं तो वो, उसका वेग स्वतः ही नियंत्रित हो जाएगा। कोई अपशब्द बोलने की क्रिया ही नहीं रहेगी, मन ही नहीं करेगा अपशब्द बोलने का, और मन ही नहीं करेगा ऐसे लोगों का संग करना जो अपशब्द बोलते हो। ठीक है, तो ये है वाणी की तपस्या। दूसरा क्या तपस्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। मन के वेग को कैसे नियंत्रित किया जाए? मन के वेग को भगवान ने 6 अध्याय में क्या कहा है? बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जिता। यानी कि बंधु, मन जो है सबसे बड़ा मित्र भी है, शत्रु भी है। हम गाड़ी चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाता है कोई व्यक्ति और ड्राइवर है उसका, ठीक है। अगर आपको ड्राइवर को आपने बोला ही नहीं कि मेरे को कहाँ लेकर के जाना है, तो ड्राइवर का जहां मन करेगा वहीं लेकर के चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? अपने मन रूपी ड्राइवर को बताना है मुझे यहाँ लेकर के चलो, ऐसे डायरेक्शन दो, ऐसे डायरेक्शन दो। ठीक है, वो जो बोलेगा वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसमें भगवत गीता की क्या तपस्या है? भगवत गीता में कहा गया है मौनम आत्म विनिग्रह। मौनम आत्म विनिग्रह, यानी कि मन जो चाह रहा है, शरीर को अगर हम भूखा रखेंगे तो शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ खुराक चाहिए, शक्ति के लिए चाहिए। परंतु मन को अगर हम भूखा रखते हैं, उसको जो चाहिए वो नहीं देते हैं, तो वो मन की तपस्या है। मौनम आत्म विनिग्रह। ठीक है, तो ये मन की तपस्या है। चलिए श्रीला प्रभुपाद हमें कैसे समझाते हैं मन की तपस्या को, क्या कैसे करना। थोड़ा सा पढ़िए। प्रमोद शर्मा प्रभु, हरे कृष्ण। वही प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। श्री चैतन्य चरणामृत मध्य 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहम कृष्णा ताहम नाहि मायार अधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि भगवान श्री कृष्ण मन में उपस्थित हों तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। वह शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव भगवान श्री कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो मन सबसे मन एक ऐसा इंद्रिय है जो ध्यान योग सुनने के पश्चात, जब भगवान ने 6 अध्याय में सब कुछ बता दिया कि ऐसे करो, ध्यान योग की, अष्टांग योग के विधि के बारे में बताया कि इसकी शुरुआत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि होता है। तो ये सुनने के बाद अर्जुन जैसा व्यक्ति जो गुड़ाकेश है, जो इसने अपने रात्रि की नींद पे भी विजय पा ली है, ऐसा व्यक्ति बोलता है चंचला ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। मेरा मन तो बहुत चंचल है। हालांकि अर्जुन अर्जुन जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो हमारा प्रतिनिधि कर रहे हैं भगवत गीता में। ठीक है, तो जब अर्जुन जैसे गुडाकेश बोल सकते हैं तो उनको मालूम था कि आगे आने वाले जो कलयुग के लोग हैं उनका तो मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है, और हमारे आसपास तो इतनी चीजें हैं कि मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल। इसलिए क्या कहा गया है? बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जीता। इसको जीतना बहुत जरूरी है।
तो क्या उपाय है जीतने के लिए? केवल एक ही उपाय। जब हम आगे बढ़ेंगे तो रूप गोस्वामी पाद हमें बताते हैं कि शयाद कृष्ण नाम चरिता सीताप्ति विद्या। कृष्ण का जो नाम है वो इतना मधुर है, इतना मधुर है, हो सकता है उसका स्वाद जो है वो आज हमको नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा है? सयात कृष्ण नाम चरिता सीतापि विद्या पीतोक्त पीतोक्त रसनस्य रोचिकान। रोचक नहीं लग रहा है। क्यों? अब जिसको पीलिया का बीमारी हो जाता है, तो पीलिया का बीमारी होने के पश्चात जब लीवर फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, तो तुम्हारे टेस्ट बड्स में, हमारे स्वाद में वो स्वाद नहीं आ पाता। तो हमारे हमारे में भी वो पीलिया का रोग लगा हुआ है। यहाँ पे इतना मोटा परत है हृदय में। ईर्ष्या, काम, मद, मत्सर्य, लोभ, इतने का मोटा परत है। तो कहाँ से होगा? नहीं हो सकता ना। तो उपाय क्या है? उपाय है कि केवल और केवल जो हम कर रहे हैं वही करते रहें। रूप गोस्वामी हमें 5वें या 6ठे 7वें श्लोक में बताएंगे, जो हम कर रहे हैं यानी कृष्ण का जो नाम है वो लेते रहे। एक समय ऐसा आएगा कि ये नाम लेते 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 आ, लेते 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 स्वयं ही इसमें स्वाद हमें आने लगेगा। ठीक है। तो अभी हमें अगर कोई हम सभी लोग नाम ले रहे हैं, तो कितने जन्मों जन्मों का मल इसमें आगे परत है। उस मल को हटाना तो बहुत मुश्किल है। सयात कृष्ण नाम चरिता सीता पी विद्या पितोक्त रत्न से रोचिकानी रोचिकानु किंतु अदारत खलु जय वजुष्टा। यानी कि उपाय केवल और केवल ये है, और कोई उपाय नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं सुबह उठ करके, मन नहीं भी लग रहा है तो भी कोई बात नहीं। उपाय यही, दवाई यही है। ये दवाई काम करेगी ही करेगी। इतने लोगों पे काम की है, इतने सालों से काम कर रहा है, तो हमारे में भी करेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने कलयुग में नाम रूपी नाम में ही अवतार लिया है। ठीक है। आप सभी लोग किसी को नाम को पुकारते होंगे। अपने आप लोग सभी लोग अपने घर में पुकारते होंगे ना, किसी को पुकारते हैं। ठीक है। तो क्या जैसे कोई अपने बच्चे को पुकारे, अपने माता को पुकारा, पिता को पुकारा, तो आपके या ऑफिस में किसी को पुकारा तो क्या बोलता है वो? उसको जैसे ही पुकारेंगे वो तुरंत बोला हाँ बोलिए, ऐसे ही बोलेगा ना। तो हम जब नाम पुकार रहे हैं तो भगवान तो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे, हाँ बोलिए। हम ही सुनाई नहीं पड़ रहा है। कठोपनिषद में आपने पढ़ा है ना, वो पेड़, वो उदाहरण आपने पढ़ा है 3रे अध्याय में। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर भगवान बैठे हैं और नीचे 2 पक्षी बैठे हैं। एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है। ऊपर वाला जो पक्षी है वो परमात्मा है, नीचे वाला आत्मा है जो हमारे शरीर में। परमात्मा तो बार बार नीचे देख करके बुला रहे हैं, हाँ बोलो, हाँ बोलो। हम ही ऊपर नहीं देख रहे। वो ऊपर कब देखेंगे? जब ये मल हट जाएगा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न कालः एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि। भगवान ने इस कलयुग में हमारे लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सहज सरल रूप में आए हैं, नाम के रूप में आ गए। नाम में ही भगवान का रूप है। भगवान और नाम अभिन्न है। ठीक है। तो अगर हम ये करते रहते हैं तो हमारा मन एक ना एक समय नियंत्रण आना तय है। ठीक है। तो हमने 3 चीजें की, 3 चीजें पढ़ी। अब क्रोध के वेग, वाणी के वेग, मन के वेग, अब क्रोध। ठीक है। क्रोध को वेग को नियंत्रण करने के लिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें, इसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। बहुत सुंदर है। कोई पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? किसी और को मौका देते हैं प्रभु। कपिल प्रभु, हरे कृष्ण। कपिल गुरुवर प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रभु, हरे कृष्ण। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपने क्रोध वश में करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रोध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिष्टाष्टक में भगवान श्री चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनिच्छेन तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त की निंदा करता है तो शुद्ध भक्त क्रोध हो जाता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लिया जा सकता है। हनुमान ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वह भगवान श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण हैं। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है, किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है, तब वह वश में हो जाता है। हरे कृष्णा प्रणाम। तो श्रील प्रभुपाद हमें सलाह दे रहे हैं कि क्रोध को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, परंतु ये क्रोध का नियंत्रण जब आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा ये बदलाव अपने स्वयं में आप पाएंगे। ठीक है, क्रोध स्वतः ही नियंत्रित होने लगेगा। क्रोध का क्या कारण क्या है? क्रोध का कारण भगवत गीता दूसरे अध्याय के 65 में और 63वें श्लोक में दिया गया है। न धायते पुंसा कौन सा श्लोक है? 262। न धायते पुंसा संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रम बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो ये क्रोध तो हमारे भौतिक जगत में भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ये सबसे नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वार नाशना आत्मनः क्राम क्रोध तथा लोभ। ये 3 है। 16वें अध्याय में 23वें 22वें श्लोक में है। ये 3 नरक के द्वार, काम, क्रोध और लोभ। तो क्रोध पे कैसे नियंत्रण पाना, श्रील प्रभुपाद हमें सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? कि क्रोध करना है, लेकिन भौतिक चीजों में नहीं। कोई आपको अपमान कर दिया, हमें अपमान कर दिया, तो ये अपमान आपके लिए हमारे लिए बना था, क्योंकि ये अपमान कोई व्यक्ति हम पे नहीं कर रहा है। शास्त्र ऐसा हम बताएंगे कि कोई व्यक्ति हमें किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमें कुछ भी बोल दिया, अपमान कर दिया, तो ये समझना होगा कि ये हमारे पूर्व कर्मों के संचित पाप कर्म है, जिसके कारण ये हमें अपमान हुआ है। हमारा अपमान होना तय है। भगवान ने कभी नहीं बोला है कि इस भौतिक जगत में स्वर्ग है। दुखालयम अशाश्वतम बोला है। माम उपैते तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिम परमम गतम्। ये दुखों का घर है। यहाँ पे 4 चीजें तो आनी चाहिए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आना तय है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको बीमारी नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके घर में जो वृद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होनी। अवश्यम भावी है ये सब चीजें। ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, जिसका अपमान नहीं होगा। और अपमान होता है, क्यों होता है? अपमान इसलिए होता है कि हमारे अनेक जन्मों के पूर्व संचित
प्रारब्ध है। जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो रूप गोस्वामी पाद हमें बहुत ही विज्ञान रूपी साइकिल से समझाएंगे। अप्रारब्धम फलम पापम बीजम पापम फलोमुखम। ये जो 5 चीजें हैं, क्यों ये क्रोध होता, क्यों 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 हमारा अप्रारब्ध इस तरह से अपमान हुआ। अपमान होता है तो अपमान में हम क्रोधित हो जाते हैं और बहुत क्रोध रहता है हमारा। फोन पे कुछ भी बोल देते हैं, घर पे आते हैं तो उस क्रोध को लेकर के आते हैं, घर वाले पे भी बरस जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? अगर हम भगवान की भक्ति में, तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि ये हमारे लिए यहाँ पे ये अपमान होना तय था। भगवान ने हमें केवल और केवल अपमान करके बचा लिया, यहाँ पे और भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। भगवान का भक्त समझ गया कि अरे भगवान, क्योंकि भक्ति में हमें ये समझ नहीं आता कि भगवान हमेशा सुहृदय सर्वभूतानाम, सबसे बड़े हितैषी हैं हमारे। जो तत्कालीन हमारे साथ हो रहा है वो हमारे इस अवस्था के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और भक्तों के लिए तो भगवान प्रकट ले लेते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। रावण को मारने के लिए श्री राम को आने की आवश्यकता नहीं थी। कंस को मारने के लिए कृष्ण की आने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भक्त से मिलने आते हैं। और भक्त अगर भगवान से कोई पुकारते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनकी इच्छा तो पूरी करना, इच्छा तो जो नहीं करता उनकी भी पूरी करते हैं। जानवरों को भी पूरी करते हैं। कोई जानवर, हाथी को आपने देखा है? हमारे 6 महीने जब हम जो 6 महीने का हमारा खुराक है, वो हाथी का एक टाइम का खुराक है। उसको कभी भी हाथी को आपने सुना होगा कि भूखे मर जाता है हाथी जंगल में? नहीं मरता है। जब आप भगवान एक हाथी को खाना दे सकते हैं, एक पशु को खाना जीवन दे सकते हैं, तो और जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसके लिए तो सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि। वो मेरे लिए थोड़ा सा कुछ खास है, ऐसा भगवान 9वें अध्याय में बता। तो क्रोध भगवान के लिए करने की सलाह दे रहे हैं भगवत रूप गोस्वामी पाद। तो इस श्लोक पे हम थोड़ा ज्यादा समय दे रहे हैं क्योंकि ये सबसे पहला कपड़ा है भक्ति के लिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, शुरुआत यहीं से होती है भक्ति। क्योंकि जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो सबसे पहला मन में प्रश्न आता है कि प्रभु, बहुत सारे लेवल 1 में प्रश्न होते होंगे कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, मन नहीं लगता है, ये नहीं लगता। तो ये सबसे बड़ा, सबसे उचित श्लोक है जिससे हम वैज्ञानिक रूप से ये जान सकें कि इसको कैसे नियंत्रित करना है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? 3 चीजें सीखी हैं। वाचो वेगम, क्या बोलना है? टरटर मेढर की टटर, हर कुछ नहीं बोलना है। ग्राम कथा ना कहिवे, ग्राम कथा ना सुनिवे, फालतू की कथा नहीं सुननी है, फालतू की कथा ना बोलनी है। ठीक है? तो क्या करना है हमें? जो समय मिले श्लोक पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भगवान की कथा बोलिए, मन हल्का रहेगा। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन को कैसे नियंत्रित करना है, मन को नियंत्रण कैसे करना है। मन जो चाहता है उसको मत दीजिए। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो मन स्वतः धीरे धीरे, ये शास्त्री भक्ति भगवती अकिंचना। सुबह जल्दी उठिए, 3 घंटा दे दीजिए, 4 घंटा, आपका दिन बहुत सुंदर गुजरने वाला है, बहुत अच्छा गुजरता है। 3:30-4 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, मंगल आरती कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, मंदिर के प्रोग्राम कीजिए। मन आपका नियंत्रित, 4 घंटा दे दिए, आप सतुगुण में रहेंगे और आपका मन नियंत्रित रहेगा। ठीक है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध की वेग को कैसे नियंत्रण करना है? श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि इसको संभालना तो मुश्किल है, नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रोध आता है तो भगवान और उनके भक्तों के प्रति अगर कोई अपशब्द कहे तो क्रोध कर सकते हैं। और भगवान अपनी लीलाओं में हमें दिखाते हैं ना। श्री हनुमान जी भक्त शिरोमणि, उन्होंने क्या किया? इतने शक्ति, कभी भी अपशब्द नहीं बोले उन्होंने। रावण ने तो कितनी उनकी वानर कह के कि उनकी तो कितनी अपमान किया। उन्होंने क्या किया? अपमान में नहीं, वो श्री राम की शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने पूरा लंका को दहन किया। ठीक है? चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को मारने के लिए तुल्य हो गए क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु पर अपना उनको मारा। ठीक है? वैष्णव अपराध।
तो वहां पे क्रोध दिखा सकते हैं। कोई कह दे कि भगवत गीता में ये गलत लिखा है, कोई ये कह दे कि भक्त ऐसे होते हैं, तो वहां पे क्रोधित होना ठीक है। तो हमने क्रोध को नियंत्रित कर लिया, ठीक है। वहां भी क्रोध, हम समझ गए कि क्रोध को कहाँ उपयोग करना है, ठीक है। बाकी के तीन जो है अगले सत्र में चर्चा करेंगे। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। एक चीज को नियंत्रण कर लिया आपने, जिह्वा को नियंत्रण कर लिया तो आसान है। जीवा का नियंत्रण करना आसान है। जीवा नियंत्रण हो गया, आपका पेट और जनेंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है, ठीक। शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। कोई संशय है किसी का, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? कोई प्रश्न नहीं है? प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु। हैंड रेस करके पूछिए। हाँ, पूछिए ओके, पूछिए माता, हम पूछिए। रिकॉर्डिंग चाहते थे इसकी, क्या मिल सकेगी? जी जी, आज रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। क्योंकि ठीक एक बार और सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। है, ठीक, ओके, मिलेगी धन्यवाद। रिकॉर्डिंग। भगवत प्रभु, भगवत स्वरूप दास प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा बाबू, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। बाबू जी, लेबर फोरम में कैसे जाएंगे? अभी हम लोग फ्री हो गए आ, तो। आप अपने एमसीक्यू कंप्लीट कर लीजिए, क्विज कंप्लीट कर लीजिए। जी हो क्विज गया कर, प्रभु जी। हाँ, तो माता को भेज दीजिए, एडमिन को भेज दीजिए, आप वसुधा दयावती देवी दास को भेज दीजिए, वो आपको जी लेवल 4 में एनरोल करवा देंगे, ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। अनुकंपा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली क्रोध के बारे में पूछना था। मुझे क्रोध तो बहुत आता है प्रभु जी। क्रोध इसलिए आता है कि मतलब जैसे मेरे प्रभु जी हैं तो वो बहुत ज़्यादा आसक्ति हैं अपने काम से। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं प्रभु जी। मतलब मैं कितना भी क्रोध करूँ तो वो एक शब्द भी नहीं बोलते। पर मुझे और क्रोध आता है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ, और फॉलो क्यों नहीं करते हर चीज़। काफ़ी टाइम हो गया, हमें हर चीज़ फॉलो करना चाहिए। तो मैं उसको कभी कभी मतलब पेशेंस नहीं हो करके वो बोलती हूँ तो वो क्रोध जैसा लगता है। तो इसको कैसे मैं कंट्रोल करूँ प्रभु जी? मतलब कि भगवान हम्म, का टाइम पे ही हमें जपा करना चाहिए, सारा काम होने के हम्म, बाद नहीं, पहले जपा होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं कैसे सुधार में लाऊं प्रभु? हरे कृष्ण। तो भारत भूमि तो होले मनुष्य जन्म या जन्म सार्थक करो। तो जैसे ही हम भक्ति में आते हैं, हम भक्ति करते हैं, शुरू करते हैं, आचार्य बताते हैं कि हम भक्ति शुरू करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हो गए और बाकी का संसार जो है वो हमसे बहुत ही, वो ठीक नहीं। वो हमारे आसपास के लोग हमें, चाहे वो मेरे परिवार के लोग हों, मेरे मित्र हों, हमारे को सब अच्छा नहीं लगता। और हम चाहते हैं कि हमें हमारे आसपास के सभी लोग भक्त बन जाएं, हमारे परिवार के लोग भक्त बन जाएं। तो ये आसक्ति होती है कई जन्मों की, मतलब, ठीक है। तो कोई आप देखते होंगे कि कोई कई लोग भक्ति को बहुत जल्दी एम्ब्रेस कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपना लेते हैं, और कई लोगों को बहुत समय लगता है, कई लोग अपना ही नहीं पाते। भगवत गीता हम फ्री की कोर्स करवाते हैं, फ्री कोर्स है हमारे। कोर्स में कोई भी एक मूल्य नहीं लेते हैं, हम 5वें स्तर तक कोई मूल्य नहीं लेते, ठीक है। परंतु इसको सुनने वाले कितने लोग रहते हैं? बहुत कम लोग। 1000 लोग एक लेवल में आते हैं, उसको छट कर पर पांच। पहले तो कोविड के समय में जब परेशानी थी, भगवान से जब चाहिए रहता है तो बहुत लोग आ जाते हैं, जब कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य हो जाता है। मिथो विपद्यत गृहत वृता नाम, वो सोचते हैं खुशी, अब तो क्या कोविड चला गया जी, अब तो ये भौतिक जगत से ही हमको खुशी का प्राप्ति होगा, भगवत गीता सुनने से कुछ नहीं होगा। उस समय जान पे आ गया था, तो कई लोग आ रहे थे, हमारा सारा जूम भर जाता था। तो ये कई जन्मों की आसक्ति होती है माता। और सबसे पहला इसका उत्तर यह है, आचार्य बताते हैं कि हमें दूसरों की चिंता करना छोड़ देनी चाहिए। क्यों ऐसा बताते हैं? क्योंकि हमसे ज्यादा चिंतित तो भगवान है, जो उनके हृदय में भी, और बंद कर इसको यार। उनके
उनके हृदय में भी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनके सामने जप करना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। ठीक है, और छोड़ देना चाहिए जैसा करना। कभी कभी भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अगर कीर्तन में शाम को कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में बुलाना चाहिए। नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपना जीवन पहले सार्थक करना है। हो सकता है आज नहीं, क्योंकि भगवान अंदर में बैठ के कार्य बहुत कर रहे हैं। 15वें अध्याय भगवत गीता में आपने पढ़ा है ना, भगवान बैठ करके बहुत सारा काम करते हैं हमारे हृदय में। तो ऐसे नहीं कि भगवान हमारे हृदय में बस बैठे हुए हैं, बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। तो वो हमसे ज्यादा चिंतित हैं। ये हमेशा, अगर हम जिस दिन हम ये सोचते रहेंगे भगवान हमसे ज्यादा चिंतित हैं, तो हम दूसरों की चिंता करना छोड़ देंगे। हमारे जो हाथ में है बस वो कीजिए, और उसके उससे बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होइए कि इनको भी बदलाव करना है। ठीक है, क्योंकि कई जन्मों की आसक्ति होती है। किसी का परत मोटा होता है, किसी का परत थोड़ा पतला होता है, तो धीरे धीरे परत चला जाता है। तो सब इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लेकर के चलिए, क्रोधित मत होइए, जो आपके बस में है वो कीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। ओके, क्रोध कम हो जाएगा आपका। छोड़ना सीख जी। लीजिए तो कम हो जाएंगे, बहुत क्रोध कम हो जाएगा। हमें किसी को नहीं सुधारना है, बस बोलना है। इम्ब्रेस कर लिए तो अच्छा। ठीक है। बहुत धन्यवाद। दीपक प्रभु, हरे कृष्ण। बस 2 प्रश्न लूंगा इसके बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे आप बताएं कि क्रोध नहीं करना है और समझाए यही बहुत अच्छी तरीके से, तो यदि कोई व्यक्ति हम पे क्रोध करते हैं तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? आज मैं उदाहरण से समझाया ना कि देखिए, हमारा कई स्तर पे अपमान होता है। ठीक है, अगर आपके पास आप आपको लगता है उस सबसे पहला उसको प्रति उत्तर तो मत दीजिए। ठीक है, प्रति उत्तर कभी भी मत दीजिए। तो क्या करना चाहिए? हमें उसका क्रोध का कारण समझना चाहिए कि क्यों वो क्रोध कर रहा है। ठीक है, कारण समझना चाहिए, और मान लीजिए उसका कारण उचित नहीं है तो उसको प्रति उत्तर दीजिए। बिल्कुल प्रति उत्तर अपने हिसाब से दीजिए। कैसे देना है ये आपका अपना वो है, लेकिन अगर सबसे पहले मूल्यांकन करना जरूरी है कि भाई वो क्रोधित कौन, कोई मेरी मुझसे कुछ भूल हुई है, या सामने वाला व्यक्ति मेरे पे यूं ही क्रोधित हो गया। देखिए, क्रोध हमारा अपमान जब होता है तो सबसे पहला ये मान करके चलिए कि हमारा अपमान होना हमारे पूर्व संचित कर्मों का पाप कर्मों का एक फल है। दुख हमें कई तरीके से आते हैं। देवी माँ आ रही हैं अभी, दुर्गा उत्सव आ रहा है, तो दुर्गा माँ हमेशा त्रिशूल लेकर के आती हैं। ठीक है, वो त्रिशूल का क्या सिग्निफिकेंस है, उस त्रिशूल का क्या महत्व है? त्रिशूल की 3 डंडियां हमें दिखाती हैं कि देवी माँ 3 तरह की ताप हमेशा देंगी, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। एक जो ताप लगता है वो हम उसके खुद कारण होते हैं। हम ऐसे जीवन में कई काम करते हैं जिसके कारण हमको खुद ही ताप लगता है। किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, किसी को अपशब्द बोल दिया, उसने अपमान कर दिया, ये हमारे कारण है। कई ऐसे ताप है जो दूसरे हमारे को देते हैं। मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया। ठीक है, कहीं जा रहे हैं, पीछे से साइकिल वाले ने मार दिया, पैर में लग गया। ठीक है, ये आना तय है। ऐसा कोई नहीं है मनुष्य इस धरातल पे जिसका नहीं, ऐसा शास्त्र में है। और एक है अधिदैविक, यानी प्राकृतिक आपदा। पंजाब में बाढ़ आ गया, कोविड आ गया, भूस्खलन हो गया, ये आना तय है। तो सबसे पहला ये देख लीजिए कि हमारा अपमान होना तय था। पूर्व संचित पाप कर्मों के अनुसार हमने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसका हमारा अपमान हो गया। दूसरा, क्योंकि भौतिक जगत में भी रहना है, समाज में भी रहना है, उनके अपमान का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन का अगर आप उसमें आपका भूल नहीं है, आप दोषी नहीं है, तो उसको प्रति उत्तर अपने अनुसार जरूर दीजिए। परंतु रूल नंबर 1 वो ये है कि उस समय बिल्कुल प्रति उत्तर मत दीजिए। और अगर उसका भूल भी है तो कुछ क्षण के बाद, कुछ समय बाद, कुछ मूल्य समय लेने के पश्चात उसको प्रत्युत्तर दीजिए। ठीक है प्रभु। जी, हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बढ़िया समझाए प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, श्रीवास्तव, माता हरे कृष्ण।
शिलशिलस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे ऐसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कृष्ण हृदय में बैठ के बहुत कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन हम लोग ने भगवत गीता में तो यही सीखा था प्रभु जी कि भगवान एक पक्षी की तरह खाली हमको देखते हैं, राइट? तो काम क्या करते हैं हृदय में बैठ के वो, ये हमको थोड़ा सा संशय था। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमापोहनं च वेदैश्च सर्वा अहमेव वेद्यो वेदांत कृत देव दिव्यदेव च। हमें स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं, हमें याद करने की शक्ति देते हैं। कोई चीज को हम याद करते हैं तो भगवान की शक्ति समझिए, कोई विपदा आ जाती है हमारे जीवन में, उसको भूलने की शक्ति देते हैं, स्मृति विस्मृति। ठीक है, कोई किसी घर में बहुत ही बुरा घटता है, हम पूर्व संचित हमारा क्या क्या जन्म पूर्व पुराने जन्म में हमने क्या हुआ होगा हम सब भूल जाते हैं ना, अगले जन्म में क्या होने वाला हम सब भूल जाते हैं। तो ये क्यों, कैसे होता है? कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और ये सब कार्य करते हैं, स्मृति देते हैं, याद करने की शक्ति देते हैं, विस्मृति देते हैं, और क्या देते हैं? वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो, ये समझाते हैं कि शास्त्रों का, वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो, मैं शास्त्रों का उद्देश्य ही मुझे जानना है। वेदांत कृद्वे द्विदेव चाह। ठीक है, भगवत गीता 15वें अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक भगवान हमें समझाते हैं कि भगवान हमारे 3 स्तर में मदद करते हैं। ब्रह्मांडीय स्तर पे कैसे मदद करते हैं, ठीक है, भौतिक स्तर पे कैसे मदद करते हैं, हमारे अंदर में कैसे मदद करते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या करते हैं भगवान हमारे अंदर में रह करके वो उस 15वां अध्याय का 14वां श्लोक होगा, जहां भगवान बताते हैं कि हम वैश्वनरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम, मुझे याद नहीं आ रहा, प्राण समान युक्तम देव पंचमम, यानी कि मैं आपके पेट में जटाग्नि राग भी हूं। हम खाना खाते हैं, खाना कौन सा खाना हमारा पचेगा इसको भी मालूम नहीं हमें होता, हम खाना तो खा लेते हैं। अगर हमें मालूम होता तो जीवन में कभी किसी को इंडाइजेशन का दिक्कत ही नहीं होता था, परंतु खाना भी नहीं पचाने की हमारी शक्ति होती। भगवान कहते हैं 14वें श्लोक में कि मैं खाना को पचाता हूं और क्या करता हूं, प्राण अपान समायुक्तम, हम कितना सांस ले रहे हैं एक सेकंड में, छोड़ना है ये भी हमको नहीं मालूम होता, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं भी ये मैं कार्य करता हूँ, प्राण अपान समायुक्तम। ठीक है, और 5 तरह के खाने को पचाते हैं। तो कितना काम कर रहे हैं माता, स्मृति दे रहे हैं, विस्मृति दे रहे हैं, खाना पचाते हैं अंदर में रह करके, जटाग्नि के रूप में सांस को हमारे को रेगुलेट कर रहे हैं कि 1 मिनट में इतना सांस लेना, छोड़ना है, इतना सांस लेना है। ठीक है, 5 तरह के खाने को पचाते हैं। ठीक है, चूस वो 5 तरह के खाना होता है, वो अभी नहीं चर्चा करेंगे, चूसने वाला, चाटने वाला, इस तरह का। चबाने वाला। ठीक है, चबाने वाला। तो भगवान इतना बहुत सारा कार्य करते हैं माता। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, चलो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, रूप गोस्वामीपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।